हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स। इसको पढ़ने से पहले आपके प्रीवियस के 2 लेक्चर पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए आपको। उन 2 लेक्चर्स में हमने मल्टीपल एंगल डिस्कस किए थे। मल्टीपल एंगल में sin 2a, cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले देखे थे हमने। फिर उससे अगले लेक्चर में sin 3a, cos 3 और tan 3 के फॉर्मूले समझे थे और उन पे बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए थे। यहां पे सब मल्टीपल एंगल उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेगा, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों को हम कन्वर्ट करेंगे सब मल्टीपल एंगल में। इसका दूसरा नाम सब मल्टीपल एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब हाफ एंगल जब बोल दिया तो हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूले थे उनको हम एंगल से हाफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला सीखा था, sin 2 थीटा का, वो फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये मैंने एक ही टर्म्स में बताया था आपको। तो यहां पे अगर मैं इसको sin 2a की बात कर रहा हूं तो 2 sin a cos a है, तो यहां पे sin a क्या होगा, देखो मैं काम करता हूं, इसको कंफ्यूजन ना हो, फटाफट से sin 2a ही लिख देता हूं, 2 sin a और cos a, ये आपके पास फॉर्मूला था ना। हमने क्या करना है, यहां पे एंगल a चाहिए आपको, मतलब sin a की वैल्यू चाहिए इसी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। तो क्या किया, अगर मुझे a चाहिए तो 2a को मैंने क्या किया, यहां पे हाफ किया, इधर हाफ कर दोगे इधर हाफ कर दोगे आप, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 sin a/2 और cos a/2, ये फॉर्मूला आपका 2 sin a/2 और cos a/2। अच्छा, sin 2a का एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, आपको बोला ना फॉर्मूले आपको पिछले वाले लेक्चर के पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। वो फॉर्मूला था 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये sin 2a के फॉर्मूले है। sin a का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 2 tan a/2, सिर्फ आप एंगल को हाफ कर रहे हो, आगे का कोफिशिएंट कोई नंबर कुछ हाफ नहीं हो रहा, आप सिर्फ सब मल्टीपल एंगल, मतलब जो आपका एक्चुअल एंगल था उसको आप डिवाइड कर रहे हो बाय 2 बाय 3। अभी हम सिर्फ हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो sin a के ये 2 फॉर्मूले आपको जो पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप आगे देखना क्वेश्चंस, अगर ये फॉर्मूले आपको याद है बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब cos a के फॉर्मूले, cos a के देखो, cos 2a के फॉर्मूले हमने पढ़े थे, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर बाद में रब कर दूंगा। cos 2a के मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक लास्ट था 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। मानते हो ये फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ठीक है, हमने cos 2a के टर्म्स में पढ़े थे। यहां पे अगर एंगल a ले रहा हूं मैं cos a, तो यहां पे जहां पे a है आप डिवाइड बाय 2 करोगे, तो मेरा पहला फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस में 1, और लास्ट इसको हटा देता हूं, मैंने कहा था सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। जो हमने cos 2a के फॉर्मूले पढ़े थे वही सारे फॉर्मूले हमने क्या किया, cos a में कन्वर्ट कर दिए, सिर्फ एंगल को हाफ करना होता है बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एड ऑन की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा कि हमने ना यहां पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो थी वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, अगर आपको याद हो। इसी को रीअरेंज करा था, ठीक है, और एक हमने वैल्यू निकाली थी साइन स्क्वायर थीटा की, वो थी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये 2 वैल्यूज हमने निकाली थी, ठीक है। ये तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की हो गई। अच्छा, इन्हीं के सब मल्टीपल एंगल की बात करूं,
ये भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। पहले मैं ले रहा हूं आपके लिए साइन a/2 की वैल्यू, साइन a/2 की वैल्यू, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉस a/2 की वैल्यू। देखते हैं कैसे रीअरेंज होगा। ये देखो बच्चों, जैसे साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कितना है, इसकी बात कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन खत्म करने के पहले ये लो, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखवाई हुई है 1 माइनस कॉस 2a/2। तो साइन ए कितना होगा, आप बोलोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a/2, ये हुई वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेंट तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अच्छा, साइन a/2 की अगर मैं बात करूं, मतलब मैंने एंगल हाफ कर दिया, तो उस बेसिस पे क्या होने वाला है, यहां पे एंगल हाफ होगा, तो यहां पे क्या होगा 1 माइनस में cos a डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। साइन a/2 की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a बाय 2। यहां पे वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका याद दिलाऊं आपको, इसका हमने cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या पढ़ी हुई है 1 प्लस cos 2a/2, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न को यूज करते हुए cos a/2 की वैल्यू क्या आने वाली है, अंडर रूट 1 प्लस एंगल हाफ किया cos a आ गया डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं कि पुराने वाले फॉर्मूले को जो मैं चेंज करके यहाँ पे बना रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले आज की क्लास में यूज हो गए, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये। अच्छा, सब कनेक्ट भी हो पा रहे हो गए, ये सब आपने पहले पढ़ा ही था, सिर्फ एंगल हाफ कर रहे हैं हम। अब tan 2a का फॉर्मूला क्या था, अगर हम यहाँ पे रफ में बात करें, tan 2a का फॉर्मूला क्या था आपका, था 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला था। तो इसका हाफ एंगल क्या होगा, आप यहां पे क्या लिखोगे, इक्वल टू यहां लिख देता हूं मैं 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, सिंपल, ये है, ठीक है, क्लियर है। cot a का क्या होगा, देखो अगर मैं cot 2a की बात करूं ना, तो cot 2a का ये फॉर्मूला होता है, आपको लिख के दे देता हूं मैं, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 2 cot a, मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, तरीका वही है, cot a प्लस बी जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने a प्लस बी में b को भी a ले लिया, तो ये फॉर्मूला मेरे सामने आता है। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बना, cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a/2, ये बोलो क्लियर हुआ। साइन a के दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, cos a के 4 फॉर्मूले पढ़ लिए। अच्छा, दो रिजल्ट देख लिए हमने, साइन a/2 cos a/2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos a, यहाँ पे tan a और cot a, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये तो हमारा रेफरेंस का काम था, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 माइनस साइन a की वैल्यू, 1 प्लस साइन a की वैल्यू। ये आप जब 12th में कैलकुलस पढ़ोगे ना, तब भी ये देखना, ये चीजें इसकी डायरेक्टली यूज होगी आपकी, 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a की वैल्यू। देखो 1 माइनस साइन a की बात अगर मैं करूं, तो साइन a की तो बात आप जानते हो, साइन a तो आप पता चल चुका आपको, साइन a को आप ऐसे यूज कर सकते हो 2 साइन a/2 cos a/2। अच्छा, अगर मैं यहां पे 1 की बात करूं, तो आपने ये ट्रिगो में इतना तो पढ़ा ही है ना कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, अब बोलोगे 1। अच्छा, जब यहां पे एंगल हाफ है, तो यहां पे भी एंगल हाफ ही होने चाहिए, तभी आप कोई रिलेशन ऑब्टेन करोगे। तो यहां पे एंगल को सिर्फ हाफ करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 भी 1 होगा, बस एंगल सेम होना चाहिए ना। आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की ही है। तो यहां पर बच्चों देखो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला मैं आपको बनाता हूं, फिर उसको हाईलाइट कर लेंगे। 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, मैंने 1 की जगह प्लेस की है वैल्यू, ठीक है। माइनस में साइन a की वैल्यू 2 साइन a/2 और कॉस a/2, ये साइन a की वैल्यू रखी है हमने यहां पे, जो आज ही पढ़ी है। फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको, फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी
का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आप साइन ए बाय टू माइनस कोस ए बाय टू का होल स्क्वायर लिख पा रहे हो इसको, है ना, इसको अगर आप लिख पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉस ए बाय टू माइनस साइन ए बाय टू का होल स्क्वायर। क्या रीजन है इसका? अरे अगर मान लो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इस ब्रैकेट से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव भी हो जाएगा, है ना। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, 1 माइनस साइन ए की ये वैल्यू बन रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। अब मेरे पास देखा जाए तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू जो एज अ रिजल्ट मुझे मिला वो मिला है कॉस ए बाय टू माइनस में साइन ए बाय टू का होल स्क्वायर। तो इसी के अंदर अगर मान लो मैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफॉर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन ए, वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए बाय टू माइनस में साइन ए बाय टू। देखो अब यहाँ पे आगे जो प्लस माइनस है वो तो डिपेंड करेगा ना क्वाड्रेंट पे ही, ये जो इसका डोमेन होगा। मैंने वहां पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, अगर आपने हेडिंग पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स इन देयर डोमेन। तो डोमेन मैटर करता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। चलो ये देखते हैं। अब इसी को मैंने फिर से पिक किया, 1 माइनस साइन ए। तो देखो एक ये रिजल्ट याद रखोगे आप, एक मिनट, एक तो आप ये रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है, एक ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, 2, और तीसरा अब मैं बना रहा हूं 1 माइनस साइन ए की वैल्यू, इसी को उठाया और इस स्टेप में से ना cos a बाय टू कॉमन ले लिया। जब cos a बाय टू कॉमन लिया तो 1 माइनस में साइन a बाय टू डिवाइडेड बाय cos a बाय टू, ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर है। तो यहां पे क्या बन गया लास्ट फॉर्मूला, 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या बन गई, ये स्क्वायर करोगे तो ये तो cos स्क्वायर a बाय टू आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या आ गया 1 माइनस में tan a बाय टू का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है, cos स्क्वायर a बाय टू 1 माइनस tan a बाय टू का होल स्क्वायर। टोटल सेम वर्किंग, मान लो इसमें किसी में पॉइंट में आपको दिक्कत लग रही है, मैं सेम वर्किंग 1 प्लस साइन ए के लिए करके दे रहा हूं आपको, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस और आपकी कमांड भी आ जाएगी, क्योंकि सेम ही चीज यहां पे हम करने वाले हैं। तो 1 प्लस साइन ए के लिए बच्चों हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए के लिए 1 की वैल्यू मैंने फिर से वही ले ली, साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय टू, सेम वैल्यू। अच्छा, साइन ए की वैल्यू मैंने ले ली 2 साइन ए बाय टू और कॉस ए बाय टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। ये स्क्वायर इधर आ गया, ये आपका स्क्वायर इधर आ गया। तो जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, 1 प्लस साइन ए की वैल्यू होती है, स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट बन गया और प्लस माइनस में होगी वो वैल्यू। सेकंड रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए। बस ये लास्ट मतलब फॉर्मूले की लिस्ट है, इसके बाद हम अपने इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, इसके ज्यादा नहीं है, ठीक है। साइन ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू की ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लास्ट मैंने फिर से इसे कंसिडर किया 1 प्लस साइन ए, और फिर से अच्छा इसके अंदर वही सेम, अगर मैं cos a बाय टू कॉमन ले लूं, अगर मैं cos a बाय टू कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन a बाय टू डिवाइडेड बाय cos a बाय टू प्लस 1, इस पूरे का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए, यहां पर स्क्वायर होने की वजह से cos स्क्वायर a बाय टू आ गया, क्लियर, cos स्क्वायर a बाय टू आ गया, साइन a बाय टू cos a बाय टू क्या हुआ tan a बाय टू और प्लस 1। अच्छा मैंने 1 पहले लिख दिया, tan a बाय टू को पीछे लिख दिया ताकि सिमेट्रिकल लगे रिजल्ट यहां पे ऐसे। तो थर्ड रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो 1 माइनस साइन ए क्या दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर a बाय टू 1 माइनस tan a बाय टू का स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस साइन ए क्या दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर a बाय टू सेम 1 प्लस tan a बाय टू का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूले में देखा जाए तो सिर्फ प्लस माइनस के तो फर्क है, तो रिजल्ट याद करने में दिक्कत नहीं आती बच्चों को, एक याद रखोगे दूसरे में सिर्फ साइन चेंज कर देते हो आप। अब इसके क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन है इसके।
तो वो देख लेते हैं, तो आपका सम मल्टीपल एंगल वाला भी आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट आपके खत्म हो गए अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने यूज होते हैं। चलो देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस कॉस फाई और साइन फाई के टर्म्स में, आपको tan 2 थीटा इक्वल टू tan फाई प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या करा, डायरेक्टली उसको पिक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक कंडीशन गिवन है। तो पहले गिवन कंडीशन से बात करते हैं। मुझे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में cos फाई अपॉन में sin फाई। आज जो हमने फॉर्मूले पढ़े, tan थीटा को अभी tan थीटा रहने दो, कोई चेंज नहीं करना। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, देखो यहां साइड में लिखते हो, फिर अब करेंगे। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, आपको याद होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। अभी यहाँ पे 1 माइनस cos फाई मांग रहा है, मतलब इसका आधा, तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 माइनस cos फाई क्या होगा, आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन फाई, मतलब साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। पहला फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा है, साइन ए की वैल्यू क्या थी, 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो साइन फाई क्या होगा, 2 साइन फाई बाय 2 इंटू कॉस फाई बाय 2। ये tan थीटा ही है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन फाई बाय 2 से साइन फाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक साइन फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस फाई बाय 2। ठीक है, ये बन गया tan फाई बाय 2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan फाई बाय 2। इसे एज ए इक्वेशन 1 मार्क करके रख लो। tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई ये मुझे मिल गई। अब जो प्रूव करना है सीधा उसके एलएचएस पे आते हैं। प्रूव क्या करना है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan फाई। चलो एलएचएस पे आए हम। एलएचएस है मेरे पास tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का तो 2 थीटा वाले फॉर्मूला लगाओगे तो वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब tan थीटा से tan फाई पे कैसे जाए, अरे भाई tan थीटा की वैल्यू निकाल के रखी थी ना आपने, tan थीटा की वैल्यू निकाली हुई है, कितनी है, tan फाई बाय 2। तो भाई tan थीटा की जगह मैंने रख दिया tan फाई बाय 2। यहां पर भी tan थीटा की वैल्यू tan फाई बाय 2, तो tan फाई बाय 2 रखोगे तो tan स्क्वायर तो रहेगा ही ना, ये फाई बाय 2। अब ये किससे मैच हो रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, आज जो हमने पढ़ा 2 tan a बाय 2, 2 tan a बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2। अब चेक करो, उसकी वैल्यू tan a थी वैल्यू, मतलब 2 tan a बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 इज tan a। तो 2 tan फाई बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाय 2 इज इक्वल टू tan फाई इक्वल टू RHS। ये तो फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एप्लीकेशन है सब मल्टीपल एंगल की। यहां पे सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले यूज हुए, यहां पे सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक एप्लीकेशन है कि फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, मैंने आपको बताया। और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है cos थीटा बताओ, sin थीटा, tan थीटा बताओ, जहां थीटा पाई बाय 8 है, ठीक है, थीटा पाई बाय 8 है। अच्छा, पाई बाय 8 की बात करें तो 180/8 है ना, वही 90/4 45/2 22.5 डिग्री की बात कर रहा है। पीछे वाले लेक्चर में मैं tan 22.5 डिग्री की वैल्यू तो निकाल चुके हो, है ना, हमने किया था, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे sin थीटा भी पूछ रहा है, cos थीटा भी पूछ रहा है, tan थीटा भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब हम कैसे बात करेंगे, देखो इसको शुरू कहाँ से करें हम, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर को अगर मैं रूट बना दूं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अब अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। मतलब फॉर्मूले का देखो ये एप्लीकेशन है कि डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैंने tan 2 थीटा की वैल्यू भी निकाल के दी थी आपको जब थीटा पाई बाय 8 लिया था, मतलब
tan π/8 का पूरा एक पेज की हमने सॉल्विंग देखी थी, tan π/8 मतलब tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे फॉर्मूले यूज करेंगे और देखना डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो थीटा आपका π/8 है, ये फॉर्मूला हमने पकड़ा, हमने क्या किया, लेट थीटा इज इक्वल टू π/8, क्या बेनिफिट होगा देखते हैं। चलो cos π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया 1 प्लस cos 2 इंटू π/8, अच्छा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 है ही, 1 प्लस cos 2 से 8 कैंसिल हुआ, π/4 हो गया बाय 2 बाय 2। अब cos π/4 की वैल्यू को तो जानते हो ना आप, cos π/4 की वैल्यू को तो जानते होगे, तो cos π/8 की वैल्यू क्या बनती हुई दिख रही है आपको, ये आ गई 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो √2 प्लस 1/√2, अच्छा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर चला गया, तो वैल्यू आ गई √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, cos π/8 की, ये वैल्यू आ गई आपके पास, प्रॉपरली लिख देता हूं cos π/8, ये मिल गई वैल्यू आपको √2 प्लस 1/2√2 cos π/8। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हमने, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल अब हम पढ़ चुके हैं, यहां पे मैंने मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया, सब मल्टीपल यूज नहीं हुआ है ना, यूज नहीं हुआ, पर ठीक है एक एप्लीकेशन थी, मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी। अब sin π/8 निकालना है, sin π/8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह ये यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सबको पता है, तो sin स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर π/8 भी 1 होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब cos π/8 की वैल्यू तो आपके पास ये है, sin स्क्वायर π/8 मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पे क्या रख दी वैल्यू, रूट के अंदर √2 प्लस 1/2√2, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर π/8 की वैल्यू क्या बन गई, प्लस में √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 इक्वल टू 1 चल रहा है, इसको उधर हम सब्ट्रैक्शन में भेजें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां पे अब वैल्यू आ गई sin स्क्वायर π/8 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर π/8 की वैल्यू क्या बनी, 1 माइनस में √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है। यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, देखते क्या बनता है, एलसीएम लिया तो यहां आ गया 2√2 माइनस √2 माइनस 1, अरे साइन चेंज हो गया ब्रैकेट की वजह से, तो फाइनल आंसर क्या बना, sin स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2 इज √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। तो sin π/8 की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। अच्छा देखो इसमें ना मैं प्लस माइनस की नहीं देख रहा कंडीशन कि प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि देखो π/8 की बात कर रहा है, π/8 का मतलब कितना है 22.5 डिग्री, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हुई ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, sin π/8 पॉजिटिव है, cos π/8 पॉजिटिव है, जो मैं tan π/8 निकालने वाला हूं वो भी पॉजिटिव होगा। चलो tan π/8 निकालते हैं अब डायरेक्टली, tan π/8 हम निकाल चुके हैं पहले, पर देखो इसमें अब क्या करेंगे, tan π/8 में हम sin π/8 ऊपर रखेंगे और cos π/8 नीचे रखेंगे। sin π/8 की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस वाली वैल्यू √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 इक्वल टू, अच्छा 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो ये एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर मैं √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1 लिख दूं ऐसे, है ना, स्क्वायर रूट एक सिंगल ले लिया, 2√2 कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1। अब ये वैल्यू हमने जो निकाली थी उससे मैच नहीं हो रही, हमने जो tan π/8 के पिछले लेक्चर में वैल्यू निकाली थी वो मैच नहीं हो रही, यहाँ पे क्या करा हमने, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, ये तो हमें आता है, हमने यहाँ पे रूट के अंदर ही √2 माइनस में 1 रैशनलाइज कर दिया,
यहाँ पे ऐसे, तो क्या बनेगा, ऊपर तो √2 - 1 का स्क्वायर बन गया, ये tan π/8 की वैल्यू चल रही है, ऊपर तो बन गई वैल्यू √2 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मत खोलना, बेनिफिट आप ही को दिख रहा है, a + b a - b लगा दो, वो हो गया a² माइनस में b²। तो वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ऊपर तो √2 - 1 का होल स्क्वायर ही चल रहा है, चलने दो, नीचे कितना हो गया, √2² 2, 2 - 1 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 1 की तो कोई सिग्निफिकेंस होती नहीं है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो tan π/8 का फाइनल आंसर क्या आ गया, यही सेम आंसर हमने पिछले से पिछले लेक्चर में एक्चुअली डिस्कस किया था जब हम tan 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ रहे थे। tan π/8 इज √2 - 1, sin π/8 इज √2 - 1/2√2, cos π/8 इज √2 + 1/2√2, पूरा स्क्वायर रूट तो है ही। समझ आई बात। तो यहाँ पे ये मल्टीपल एंगल की एक्चुअली एप्लीकेशन थी, ठीक है, ये रह गया था, तो सब मल्टीपल एंगल मिक्स में मैंने एक क्वेश्चन इसका ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके जितने कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं शुरू से, ठीक है, वो यूज हो गए। अच्छा, ये जो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ ना, मैंने देखो पिछले पेज पे क्या बताया आपको, sin π/8, cos π/8, tan π/8। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे वैल्यू डायरेक्ट यूज होगी, वहां पे डिराइव करने में टाइम मत खराब करना, ठीक है। लेकिन स्कूल एग्जाम के हिसाब से आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, है ना, 4 मार्क्स में पूछ भी सकता है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री, ये पूछ सकता है, पर एक टेबल बना के आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको 22.5 डिग्री मतलब π/8 की तीनों वैल्यूज बता दी, साइन कॉस tan की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर tan π/8 की वैल्यू निकाल रहे हो, इसका मतलब आपने किसकी वैल्यू निकाली है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू, तो यही वैल्यू आपकी cot 67.5 डिग्री की वैल्यू है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। तो 67.5 डिग्री की वैल्यू पूछे तो घबरा मत जाना, कोर्ट में यही तो होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पे जो आपने cos π/8 की वैल्यू निकाली है, यह आपके पास क्या है, ये cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाली है, तो यही तो sin 67.5 डिग्री की वैल्यू है, यही सेम वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, है ना। और सिमिलरली यहां पे जो आपने वैल्यू निकाली है, तो आप समझ जाना ये किसकी वैल्यू होगी, cos 67.5 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू sin 22.5 डिग्री की वैल्यू है ना, तो cos 67.5 डिग्री की वैल्यू यही होगी। चलो अब देखते हैं sin 18 डिग्री को कैसे करेंगे। देखो 18 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जो टेबल की जो हमें वैल्यूज पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 कहीं मैच नहीं होता। लेकिन आपको क्या सिखाया गया था कि जैसे 45/2 की बात कर रहा हूं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 45 डिग्री मुझे मिला, मतलब मैं 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता था। यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 18 को, जिससे मैं एक ऐसी वैल्यू पर अराइव करूं जिसको हम पहले से जानते हैं। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 डिग्री बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई किया 54 डिग्री बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 डिग्री बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री बन रही है, तो यहां पे हमें बेनिफिट होगा। हमने यहां पे क्या किया, थीटा ले लिया 18 डिग्री, भाई जो प्रॉब्लम कर रहे हो उसे थीटा लो और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आप ऐसी वैल्यू पर अराइव करो जिस वैल्यू को आप पहले से जानते हो। मतलब मैंने यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करा। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया कि 5 थीटा का फॉर्मूला थोड़ी पता मुझे, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो चलो मुझे tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। अब मुझे यहाँ पे sin 5 थीटा थोड़ी पता है, तो हम एक काम करेंगे, 5 थीटा को उनमें ब्रेक करेंगे जिनके फॉर्मूले हम जानते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा में ब्रेक करा, इन्हीं के फॉर्मूले तो हमने पढ़े हैं। अब यहाँ पे दोनों को एक तरफ रखने का फायदा कुछ भी नहीं होगा, मैंने एक को उधर शिफ्ट कर दिया, मैंने 2 थीटा इधर रखा और 3 थीटा को मैंने इधर भेज दिया 90 के पास। आपको साइन 18 डिग्री पहले निकालना है, आपने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, आपने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं हम, जब दो एंगल इक्वल है तो उनकी रेशियोज भी इक्वल होगी, ठीक है। अब साइन 2 थीटा को अभी के लिए मैंने साइन 2 थीटा ही रहने दिया और यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा इज कॉस 3 थीटा। अब जो फॉर्मूला आपको पता है वो लगाओ, साइन 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला tan में लगाने का कोई फायदा नहीं है, 2 sin थीटा cos थीटा, दो ही फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के, पहले वाला लगा दिया। cos 3 थीटा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा,
ये क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहां पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बना, 2 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां तक क्लैरिटी है पूरी, ठीक है, बहुत नॉर्मल सॉल्विंग चल रही है। अब कह रहा है कॉस थीटा क्या 0 हो सकता है, मतलब थीटा तो 18 डिग्री था, कॉस 18 डिग्री 0 हो सकता है? नहीं, तुम बोलोगे कॉस 90 0 होता है ना, 18 डिग्री कैसे 0 होगा? तो कॉस थीटा मतलब कॉस 18 डिग्री कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 0 है कौन सा, जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये तो 0 है। चलो मान गए। 2 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, एक साइन थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा, प्योरली साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं हम कन्वर्ट। कैसे करेंगे, 2 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्लियर। 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव टर्म को मैंने आगे लिख दिया क्वाड्रेटिक में, स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले होती है, फिर 2 साइन थीटा प्लस में यहां पर, ठीक है, और माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। ये प्योरली एक क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब देखा जाए तो इसके फैक्टर थोड़ी हो पा रहे हैं, मैं 4 के फैक्टर करके 2 तो ऑब्टेन कर नहीं सकता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बचा। नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्रॉपर सही क्वाड्रेटिक हमने यहाँ पे कॉपी की। 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे आपको पता है कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू निकलती है उसमें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला है मैंने यहाँ पे x नहीं है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, लगा दो डायरेक्टली, माइनस में b कितना है, 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, प्लस माइनस अंडर रूट होता है डिस्क्रिमिनेंट d, कैपिटल D। क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 2 माइनस 4a कितना है, वैल्यू 4 है, और c कितना माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 2a कितना है जी, a आपका 4 है। ये क्लियर हो गया। साइन थीटा की वैल्यू यहां पे -2 प्लस माइनस में, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 8, -2 प्लस माइनस में 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, 2 कॉमन ले लिया हमने, -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। अब साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो साइन थीटा क्या था, साइन पाई बाय 8, तो साइन पाई बाय 8 में एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस रूट 5 बाय 4, ठीक है, और आ रही है वैल्यू साइन पाई बाय 8 में, एक मिनट सही से लिखते हैं, साइन पाई बाय 8 की एक और वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1 प्लस रूट 5 बाय 4, जिसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो थोड़ा और बेटर लगेगा। इसको मैंने रिजेक्शन में डाल दिया, रीजन आप समझ पा रहे हो शायद, कि भाई साइन पाई बाय 8 है, हाँ साइन पाई बाय 8 थोड़ी निकाल रहे थे हम, साइन 18 डिग्री निकाल रहे थे ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट, साइन 18 डिग्री निकाल रहे हैं ना, सॉरी, साइन थीटा मेरा 18 डिग्री है ना बच्चों, साइन 18 डिग्री, और यहां पे साइन 18 डिग्री, पाई बाय 8 तो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू को नेगेटिव कैसे हो सकती है, -1 माइनस रूट 5 की वैल्यू 2.236 होती है, तो -1 माइनस 2.236 डिवाइडेड बाय 4, आंसर माइनस में आएगा। साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेशियो है, साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4, रूट 5 इज 2.236 राउंड ऑफ वैल्यू, 2.236 माइनस 1 करोगे तो 1.236 डिवाइडेड बाय 4, पॉजिटिव तो आ रहा है, ये वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू आपकी ठीक है बच्चों, याद कर लो, साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4 होती है। और हाथों हाथ इसको निपटाओ,
कि अगर साइन 18 मिल गया तो भाई ये ही cos 72 डिग्री है, यही आपका cos 72 डिग्री है। चलो इसके साथ इसने क्या पूछा, साइन 18 के साथ cos 18 डिग्री भी पूछ रहा है। तो एक का आप इतने बड़े प्रोसेस से किया ना, cos 18 आप डायरेक्टली निकालोगे, कैसे निकालोगे आपको पता है, ये वाली कंडीशन तो कि साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं 18 ले रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा यहां भी सेम लेना पड़ेगा आपको, 18 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1। अब cos 18 की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर 18 डिग्री मैंने यहां रखा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यहां लोगे आप 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, √5 माइनस 1, क्या वैल्यू निकाली, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा 1 माइनस में ऊपर इसका स्क्वायर अगर आप कर दोगे, देखो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, कर देता तो चलो आपके लिए पूरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a और b डिवाइडेड बाय 16, क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 16, ये cos स्क्वायर 18 चल रहा है। अच्छा cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया 16, तो 16 ये हो गया आपका √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है, बाहर माइनस है तो -6, ये माइनस था प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, 2√5, वैल्यू क्या मिलने वाली आपको, cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ चुका है 10 प्लस 2√5 बाई 16, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, अब स्क्वायर रूट कर दो इसका, 10 प्लस 2√5, इसको हटा दो, रुको वहां पे आराम से साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है, cos 18 डिग्री वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, √10 प्लस 2√5 बाई 16, तो cos 18 डिग्री फाइनली आपको क्या मिल गया, 1/4 √10 प्लस 2√5, और भाई जब cos 18 डिग्री ये आया तो sin 72 डिग्री भी तो यही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, तो sin 18 डिग्री क्या आपके पास, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, sin 18 और cos 72 एक ही बात है, cos 18 क्या निकाला 1/4 √10 प्लस 2√5, sin 72 डिग्री भी सेम है, क्लियर हुआ। अभी तक कितनी वैल्यूज पता चल गई आपको, sin 22.5, cos 22.5 और tan 22.5 डिग्री, जिसको हम पाई बाय 8 भी बोलते हैं। अच्छा इन्हीं का 67.5 डिग्री भी हमने निकाल लिया तीनों का। सिमिलरली sin 18 cos 18 आ गया, sin 18 cos 18 आया तो cos 72 sin 72 आ गया। एक कैटेगरी हो रहा है इसके अंदर, sin 36 डिग्री, कंपैरेटिवली कम है वर्किंग इसकी, कम है। अब देखो sin 36 के बारे में बात करूं तो 36 तो 18 का डबल है, 36 तो आपका 18 का डबल है। 18 के बारे में अभी अभी बात की तो उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। चलो देखते हैं, यहां पे ना हमने कंसिडर किया sin 36 डिग्री। sin 36 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 2 इंटू 18 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बन गया sin 2 थीटा, या क्या हो sin 2a, फॉर्मूला क्या था, ऐसे लिखते हैं, चलो sin 2 इंटू 18 डिग्री, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a और cos a, क्लियर हुआ। बस इसमें ना सॉल्विंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, बाकी तो वैल्यूज तो आपको पता है। sin 18 की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने पीछे, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और cos 18 की वैल्यू क्या निकाली, वैल्यू आपने √10 प्लस 2√5 बाय 4। अब सॉल्विंग में यहां पे क्या दिक्कत आने वाली है बच्चों, देखो 2 तो अपना सेम, 4 और 4 ये हो गया 16। अब अगर मैं आपको बोलूं √5 माइनस 1 को स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5 के साथ सॉल्व करो, हो गई नहीं सॉल्व, कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं, इस स्क्वायर रूट की वजह से ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहे। अब आप बोलोगे sin 36 डिग्री की वैल्यू इतनी कॉम्प्लेक्स, ये याद करेंगे क्वेश्चंस में कैसे यूज होगी, तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखो, पहले मैंने ना इसको ऐसे लिख दिया कि पहले एक स्टेप तो जो मैं कर चुका हूं कोफिशिएंट्स का
वो तो ऐसे ही रख दो। ये लो, इसमें मैंने क्या किया 4 4 16, बस ये 1/8 हो गया। अब जो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना, √5 - 1 है। मैंने क्या किया, √5 - 1 का स्क्वायर कंसिडर किया और स्क्वायर रूट लगा दिया। अच्छा, यहां पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसमें नो चेंज, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही अभी। क्लियर? अब ये क्या हो गया, ये a - b का होल स्क्वायर इसमें एक्सपेंड कर दो। एक बार देख लूं मैं जगह कितनी है हमारे पास। ठीक है आराम से हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी चल रही है, sin 36 डिग्री की चल रही है। ठीक है बच्चों, इक्वल टू मैं 1/8, और यहां पे अब क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर हम लगा रहे हैं। वैसे तो देखो डायरेक्टली लिख सकते हो आप 6 - 2√5, पर मैं करके दे देता हूं आपको पूरा। लो, मैंने इस तरह से a - b का होल स्क्वायर खोल दिया। बहुत ही बेसिक बात है, कोई भी नहीं करेगा, तो ठीक है मैंने आपको लिख के दे दिया। ये अगले वाला जो ब्रैकेट है वो तो सेम ही चल रहा है, स्क्वायर रूट वाला, उसमें अभी कोई वर्किंग नहीं होगी। पहले इसे सिंप्लीफाई कर दो आप। a² + b² - 2ab, इट विल बी 5 + 1 6 हो गया, 6 - 2√5। तो sin 36 डिग्री कहां तक जाएगा आप देखते हैं आगे। √6 - 2√5 √10 + 2√5। अब तो सोल्व हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर रूट है और दोनों बीच में मल्टीप्लीकेशन में है, तो एटलीस्ट अब तो कर लोगे। यहां पर मैं लगाया एक सिंगल स्क्वायर रूट, 6 - 2√5 और 10 + 2√5। चलो अब लग जाओ काम पे, करो इनको सॉल्व। कैसे करें, मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 + 12√5। ठीक है, -2√5 से किया तो -20√5, और ये कितना हो गया 2√5 × 2√5 कितना हो गया 20 हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, कितना आएगा 60 - 20 = 40, ये कितना हो गया -8√5। ये sin 36 चल रहा है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। sin 36 पे हम कहां तक आ चुके हैं, बाहर 1/8 है और स्क्वायर रूट के अंदर 40 - 2√5 8√5 सॉरी 40 - 8√5। देखो स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, 10 - 2√5 ऐसे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो गया, 2 बाहर आ गया 8 के। अब देखो ऐसी वैल्यू दिख रही है आपको जिसको अभी अभी आपने देखा है किसी और में भी, तो 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 1/4 √2 - 2√5, क्या बोल रहा हूं √10 - 2√5 sin 36 डिग्री की वैल्यू, और यही वैल्यू किसकी है cos 54 डिग्री की। और पता है देखो मैच कैसे होगी, अब आपको याद होगा cos 18 क्या था 1/4 √10 + 2√5। यहां पे sin 36 में क्या हुआ, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क हो गया। तो अगर आप इसका टेबल भी बना लोगे ना तो इंटरचेंज करके आपको ना वैल्यूज याद करने में इजी रहता है। sin 36 अगर आपको ये मिला तो cos 54 भी ये ही होगा। ठीक है, अभी cos 36 भी पूछा आपसे तो बात खत्म नहीं कर सकते। एंड फिर से वही साइन स्क्वायर, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 36 + cos स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, पता आपको ये। तो साइन 36 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/4 √10 माइनस में 2√5। अभी तो हमने कैलकुलेट किया इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर जो है, ये जो पूरा स्क्वायर है सॉल्व करके उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे cos स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस में ये होगा 1/16। 1/16 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आया 10 - 2√5। समझ आ गई ना वर्किंग भाई, 1/16 हो गया, स्क्वायर रूट हट गया और उधर माइनस में भेज दिया, ब्रैकेट लगा हुआ है, गलती ना हो जाके। ये 16 एलसीएम लिया, यहां आ गया 16 माइनस में 10 + 2√5। ये वैल्यू आ गई 6 + 2√5/16। किसकी वैल्यू बन रही है बच्चों, ये बनी cos 36 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो cos स्क्वायर 36 है ना, तो cos 36 की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2√5/16। अच्छा, अभी तक आपने जो वैल्यू निकाली, एक आई थी sin 18 डिग्री की √5 - 1/4, cos 18 की आई √10 + 2√5/4। फिर sin 36 निकाला तो वो क्या हुआ, sin cos 18 से कुछ मैच हो गई।
जब मैं cos 36 निकाल रहा हूं तो एक नया पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये याद करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है। तो ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? ये देखो, थोड़ा रिवर्स सोचना पड़ेगा आपको। 6 को मैंने लिख दिया 5 + 1, यहां पर 2√5। अब आपको देख के शायद समझ आ रही है बात। क्या करा, जैसे फॉर्मूला हम बार बार खोल रहे थे, इस बार फॉर्मूला बंद होगा। cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या बनने वाली है अब आपके पास? देखो बच्चों, इक्वल टू क्या करूं मैं, 5 को क्या √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? यहां मैंने लिख दिया √5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का, तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, ये 2√5 और यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 16 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 है। यहां पे क्या बनेगा, ये बन गया, फॉर्मूला बंद कर दो, किसका? √5 + 1 का होल स्क्वायर और ये 16, तो वैल्यू क्या आई बाहर? cos 36 की वैल्यू कितनी बन गई? वैल्यू बन गई √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 क्या था? √5 - 1/4, तो cos 36 क्या है? √5 + 1/4। और ये किससे मैच होगी वैल्यू? साइन 54 डिग्री से, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो ये काफी सारी अच्छी जो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने आपको सारी प्रूफ करके दिखाई कि कैसे आ रही है सारी वैल्यूज। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। चलो स्कूल एग्जाम की बात कर रहे हो तो स्कूल एग्जाम में तो वैल्यू डायरेक्टली निकालने के लिए आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं एक आध एप्लीकेशन और देखते हैं। ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, वैल्यूज जो निकाली है, उन्हीं को देखते हैं क्या एप्लीकेशन है इसका। एक बार देख ले कितना स्पेस है हमारे पास, एक ही पेज है इसमें। ठीक है, तो tan 6 डिग्री है, 42 है, 66 है, 78 है। देखो सिर्फ tan के कॉम्बिनेशन से तो बात बनने से रही। यहाँ पे हमें वही करना पड़ेगा कि पेयरिंग करनी पड़ेगी, साइन कॉज में कन्वर्ट करके पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग किस तरह से करते हैं कि हम दो वैल्यूज को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें एंगल्स को, या फिर माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो उस बेसिस पे ना थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। मैं tan 66 और tan 6 डिग्री को कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्री बन रहा है। tan 66 और मैंने 6 डिग्री को कंबाइन करा, और यहाँ पे अगला जो बचा क्या, 7, अच्छा बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में, वही लॉजिक अभी भी चल रहा है। 72 और 42 को कंबाइन कर लो, क्योंकि करते हो तो क्या हो रहा है, दोनों को ऐड किया, 120 120/2 60 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री, इन वैल्यूज को हम जानते हैं। मैंने यहाँ पे इसे कन्वर्ट किया साइन, साइन साइन कन्वर्ट कर दिया, यहां पे हो गया cos 66 और cos 6 डिग्री। बोलो ये समझ आया स्टेप आपको? साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। देखो दोनों साइन से तो कुछ होना नहीं है, या दोनों कॉस से कुछ नहीं होना, तो मुझे क्या करना पड़ा इसके अंदर, क्या करना पड़ा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, एक फॉर्मेशन ये बन गई। सिमिलरली ये बना साइन 78 डिग्री बाय कॉस 78 डिग्री, यहां पे क्या बना, साइन 42 डिग्री कॉस 42 डिग्री, यहां पे 2 से डिवाइड, 2 से, दोनों तरफ ऊपर नीचे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, cos a - b माइनस cos a + b, लगा दूं, cos a - b। देखो 66 - 60 करोगे तो 60 डिग्री आ गया, माइनस में cos a + b कितना आ जाएगा, cos 72 डिग्री। ठीक है, इसको जानते हैं हम, 72 को तो जानते हैं, 18 डिग्री से रिलेट होता है। सिमिलरली 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b प्लस cos a - b, cos a + b करोगे तो कितना आ रहा है, cos 72 डिग्री, प्लस cos a - b करोगे तो cos 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज हो गए, और जो वैल्यू यूज की आज हमने, जो डिराइव किया वो यूज होगी आगे चल के। 2 sin a sin b अगेन cos a - b और माइनस cos a + b। cos a - b अगर आप करते हो बच्चों, अगर आप a - b करते हो तो 78 और 42 आपका कितना बन गया, 36 बन गया है ना, 36 बन गया। माइनस में cos a + b करोगे तो cos 120 डिग्री आएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b cos a + b, तो cos 120 डिग्री, प्लस cos a - b cos 36 डिग्री। यहां तक हम ठीक चल रहे हैं। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस cos 72 डिग्री को ना मैंने sin 18 लिख दिया, क्योंकि sin 18 सबसे पहले डिराइव किया था डायरेक्टली, नहीं तो cos 72 भी वैल्यू यूज कर सकते हो आप। cos 72 को
मैंने क्या किया, फिर से साइन 18 डिग्री लिख दिया और प्लस हाफ ले लिया इस तरह से। cos 60 हाफ होता है ना, cos 36 को cos 36 ही रहने दो। और यहां पे हम क्या करने वाले हैं, cos 120 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करो वो माइनस हाफ आएगा, क्योंकि cos 120 डिग्री आपका cos 60 डिग्री आ रहा है माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो जब चेंज करेंगे हम तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस हाफ। प्लस हाफ कैसे हो गया, प्लस हाफ कैसे हो गया भाई, क्योंकि माइनस था ना। अच्छा इसमें क्या करूं मैं, इसको क्या करूं, इसको आगे लिख दूं, cos 36 को मैं अगर आगे लिख दूं और यहाँ पे माइनस हाफ मैंने पीछे लिख दिया। एलसीएम ले रहा हूं मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां पे क्या आएगा, 2 साइन 18 डिग्री प्लस 1। यहां पे क्या हुआ, जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो गया, ये 2 साइन 18 प्लस 1 बना गया, ये 1 माइनस 2 साइन 18 बना गया। सिमिलरली 2 cos 36 प्लस 1, 2 cos 36 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 cos 36 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 36 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 cos 36 माइनस में 1। तो यहां पे अब जो वैल्यूज आपने पढ़ी उनका यूज होगा, ठीक है। cos 36 आपके पास कितना था, √3 प्लस 1/4। साइन 18 आपके पास कितना था, √5 माइनस 1/4। एक पेज और पीछे जाना पड़ेगा, √5 माइनस 1/4, साइन 18 और cos 36, ठीक है। ये दो वैल्यूज यूज करनी है। अब सॉल्विंग का पार्ट है थोड़ा, मतलब वही है, देखना पड़ेगा आपको। साइन 18 कितना था, √5 माइनस 1/4। अब देखो अगर मैं √5 माइनस 1/4 रखता हूं, √5 माइनस 1/4, 4 से 2 तो कट जाएगा, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1 माइनस √5 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय, इसमें भी √5 माइनस 1/4 रखोगा तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। एक ब्रैकेट मतलब एक फॉर्मुलेशन ये हो गई। cos 36 कितना था, √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 प्लस 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 प्लस 1/2 माइनस में 1, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस √5 प्लस 1, ऐसे मैं लिख के अभी हटा रहा हूँ, 2 माइनस √5 प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट लगा, हाँ ब्रैकेट खुल गया, 2 माइनस √5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस √5, ठीक है। मैं ऊपर सिर्फ लिख रहा हूँ 3 माइनस √5, जगह कम है, समझ जाना बच्चों, है ना, थोड़ी सी रफ सॉल्विंग आप कर लेना। ऊपर आ रहा है 3 माइनस √5। अच्छा अब बोलोगे अपॉन का 2 कहा गया, अरे इसमें भी मैं तो एलसीएम लूंगा तो वो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिए तो कितना आ रहा है, √5 माइनस 1 प्लस 2, √5 आपका आ रहा है √5 माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आएगा, √5 प्लस 1। चलो ये सॉल्व हो गया इनटू में। इसका एलसीएम लो, एलसीएम ले, √5 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √5 प्लस 3, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 प्लस √5, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, जो स्टेप बच सकते हैं मैं स्किप कर रहा हूं हमेशा, नहीं तो मैं करके दिखाता हूं आपको, जगह कम है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने एलसीएम लिया तो √5 प्लस 1 प्लस 2, √5 प्लस 3 उल्टा कर दिया, मतलब आगे पीछे लिख दिया। इधर एलसीएम ले रहा हूं, √5 प्लस 1 माइनस 2, तो √5 माइनस 1 बच रहा है, √5 माइनस 1। अच्छा अपॉन का 2 कैंसिल हो गया और 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी बन गया, ये वैल्यू आ गई a² माइनस में b², ये वैल्यू a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस में b²। चलो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4, 5 माइनस 1 इज अगेन 5 माइनस 1 इज 4, आंसर इज 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू याद होगी तो ही आगे बढ़ पाओगे, है ना। cos 36 साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ये सब हमने पहले बहुत बार पढ़ लिए, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका पूरा 2-3 लेक्चर्स का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, हो जाएगा, इजी है ये तो काफी, इसमें ठीक है जगह है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में। आपको tan θ/2 दे दिया, tan θ/2 दे दिया इन टर्म्स ऑफ tan φ/2,
ठीक है, आगे बहुत बड़ा एक कोफिशिएंट दे दिया a माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर रूट, और cos थीटा ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे हैं कि cos थीटा में कहीं ऐसा फॉर्मूला है जो tan थीटा 2 को कंटेन करता हो। बिल्कुल है, आज ही तो पढ़ा है। cos a क्या था, 1 माइनस cos a का फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। अभी हटा दूंगा, ये रफ में मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये है cos a का फॉर्मूला। तो LHS लिया हमने सिर्फ इसमें और cos थीटा को पकड़ा, cos थीटा, और फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये cos थीटा का हमारा ये LHS हमने उठाया। अब देखा जाए तो tan थीटा बाय 2 की इतनी बड़ी वैल्यू, कोई ऑप्शन ही नहीं है, यूज करो। कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यूज करना पड़ेगा। आपने लिखा 1 माइनस में tan थीटा बाय 2 की पूरी वैल्यू का स्क्वायर, a माइनस बी, 1 माइनस में अंडर रूट a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी tan 5 बाय 2, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, यहां पे सॉरी tan थीटा बाय 2 की वैल्यू रखी, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 की वैल्यू दोबारा स्क्वायर में a माइनस बी a प्लस बी tan 5 बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर। बढ़िया, यहां तक तो ठीक है, LHS ये चल रहा है। अब जब स्क्वायर किया, ये स्क्वायर रूट हट गया, इस पे स्क्वायर आ गया, चलो ठीक है। 1 माइनस में ये आ गया a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और ये आ गया tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2। हिम्मत रख के करो सॉल्व। अब देखो इसके अपॉन में क्या है, यहाँ पे अपॉन में तो 1 है ना, तो आप a प्लस बी का एलसीएम ले सकते हो, a प्लस बी एलसीएम आएगा, a प्लस बी इधर आ जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ। a प्लस बी एलसीएम लिया, a प्लस बी इधर आ गया, सिमिलरली a प्लस बी एलसीएम लिया, a प्लस बी इधर आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलो इसे। LHS चल रहा है आपका, और वो था 1 माइनस में a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2, ये चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू LHS इक्वल टू यहाँ पे ऐसे बीच में होना चाहिए। a प्लस बी जब मैंने एलसीएम लिया तो a प्लस बी माइनस में a माइनस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2, ये तो न्यूमरेटर की बात है। अच्छा, अपॉन में a प्लस बी है, इधर जब एलसीएम लूंगा तो भी तो अपॉन में a प्लस बी होगा, एक स्टेप तो बचाओ, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूं a प्लस बी, इसमें भी मैंने एलसीएम ले लिया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2। चलो यहां तक तो बिल्कुल एक्यूरेटली हम ठीक चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, जब मैं ब्रैकेट अगर खोल दूं इसके, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, कर ही देता हूं ऐसे ना, फिर कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। a प्लस बी, आप इसमें tan स्क्वायर 5 बाय 2 पीछे से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस a tan स्क्वायर 5 बाय 2, ठीक है, ये माइनस a tan स्क्वायर 5 बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, b tan स्क्वायर 5 बाय 2 आ गया इस तरह से, डिवाइडेड बाय a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, प्लस a से tan स्क्वायर 5 बाय 2 और माइनस b tan स्क्वायर 5 बाय 2 आएगा। क्लियर? अब यहां पे देखो, इधर a कॉमन आ रहा है, इनमें से b कॉमन आ रहा है। a अगर मैं कॉमन ले लूं, इसको हटा देता हूं, ओहो ये तो काम खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना, है ना। a कॉमन ले रहा हूं मैं यहां पे, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 5 बाय 2 बचा यहां पर, और इन दोनों से अगर मैं b कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय अगेन इसमें से a कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 आ रहा है इस बार, और इनमें से b अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं b कॉमन ले लूं तो इस बार आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2। बच्चों एक बहुत बड़ी चीज, अब
बहुत बड़ी चीज, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। जरा ढंग से लिखना आप, 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, इसके नीचे करोगे तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, LHS ही चलता आ रहा है। तो a के साथ आ रहा है 1 माइनस में tan स्क्वायर 5/2 तो था ही, है ना, अपॉन में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, tan स्क्वायर 5/2 प्लस में क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, b ही तो बचा सिर्फ, ये तो कैंसिल हो गया, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय LHS चल रहा है। ये a के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, ये तो a बचा, प्लस b के साथ आ गया 1 माइनस में tan स्क्वायर 5/2 था डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 हो गया। बच्चों फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ जल्दी, ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर a1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू tan a। तो यहां पे इक्वल टू में क्या आएगा, tan 5 सॉरी cos 5 लिख देता हूं, है ना, एक बार आपके लिख देता हूं, फिर रब कर दूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 किसके इक्वल है भाई, cos a के इक्वल है ना, आज ही तो पढ़ा है, फोर्थ फॉर्मूला, शुरू में भी यही यूज हुआ था और एंड में भी क्या हो रहा है कि ये फॉर्मेट दिख रहा है, आपको बंद करना है। तो यहाँ पे सारा किससे मैच हो गया, cos 5 से, ठीक है। तो LHS इक्वल टू आप a के साथ यहाँ लिख दोगे cos 5 प्लस b और a प्लस b cos 5। आप चेक कर लो पीछे जाके, RHS यही था, फिर भी चलो दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये लो a cos 5 प्लस b, a प्लस b cos 5, यही था, यही आया ना, a प्लस b cos 5। तो ये सारी सब मल्टीपल एंगल्स की एप्लीकेशन है। अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो बहुत बार आता है एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में तो बहुत बार आ रखा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं लेक्चर का, वो कंप्लीट करते हैं उसको, समझते हैं उसको। मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये आपका, tan x दे दिया आपको, tan x दे दिया, ऐसे sin x भी दे सकता है, cos x भी दे सकता है, वैल्यू किसी की भी दे देगा, साथ में क्वाड्रेंट बताएगा और आपसे बोलता है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक चीज ना पहले क्लियर कर लेते हैं हम, कभी भी ऐसा होता है ना, आप क्लियर कर लेना कि आपको पता है कि भाई x क्या है, किसके बीच में है, x तो आपका क्या है, पाई और 3π/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, x का थर्ड क्वाड्रेंट है, x का क्वाड्रेंट तो थर्ड हो गया ना। अगर मुझे तो क्वेश्चन में x/2 की वैल्यू चाहिए, तो डोमेन सब मल्टीपल एंगल अगर आप ले रहे हो तो डोमेन उसका पहले देख लेना। तो इसमें डोमेन कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री ये x/2 हो गया, ये 135 डिग्री हो गया। तो भाई x/2 का डोमेन क्या दिख रहा है आपको, x/2 का डोमेन क्या दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, x/2 का डोमेन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलो ये चीज पहले ही क्लियर कर लेना, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो इसी पे तो डिपेंडेंट है। अब आप एक चीज और दिमाग में सेट कर लो कि भाई sin x/2 cos x/2 या tan x/2 की वैल्यू मांग रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास cos x होनी चाहिए, अगर नहीं है तो निकाल लो। चलो कर लेते हैं, बहुत आसान है ये तो। tan x कितना है, 3/4। अच्छा ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है, x का तो थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, टी टैन पॉजिटिव होता है ना, थर्ड में पॉजिटिव है इसीलिए। अच्छा ये रेशियो किसकी होती है, अगर हम हवा में बातें करें इससे, ये P/B है, इससे H अगर मैं निकालूं तो कितना मिलने वाला है, 5, हाइपोटेन्यूज 5 मिल जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको cos x चाहिए इसके लिए पहले, कभी भी sin x/2 cos x/2 या tan x/2 निकालना है, मतलब गिवन रेशियो आपके पास कुछ है यहाँ पे, तो वो गिवन रेशियो आपका cos x होनी चाहिए, नहीं है तो आप निकाल रहे हो। cos x क्या होता है, B/H होता है, तो b आपने ले लिया 4, h ले लिया 5 और यहां पे मैंने माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है ना, cos तो नेगेटिव होता है। अब आज वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आज वाला कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि cos x गिवन है, देखो -4/5,
अगर आपको साइन एक्स बाय टू निकालना है तो आपको याद है साइन ए बाय टू का मैंने एक पीछे फॉर्मूला निकाल के छोड़ा था, वो छोड़ा था प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए बाय टू। सेकेंड पेज पे हमने बात की थी, साइन ए बाय टू का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो साइन एक्स बाय टू है, साइन एक्स बाय टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय टू, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, एलसीएम लिया 5 + 4 9/5 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई 9/10, 9/5 और 2 10 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो। अच्छा तो वैल्यू बन गई है 3/10, 3/√10। वैल्यू पॉजिटिव लोगा नेगेटिव लोगा, x बाय टू कहां बिलोंग कर रहा था, x बाय टू कहां बिलोंग कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ले लोगे आप, ये मैंने बता दिया क्योंकि x बाय टू सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ये मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया कि आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा, प्लस 3/√10। अच्छा cos x बाय टू की बात अगर करूं तो याद है cos a बाय टू का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस माइनस में 1 प्लस, ये होता है देखो हाफ एंगल को डायरेक्टली याद करने का फायदा। अगर आप एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव सॉल्विंग इसकी देखो ना तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे हम फॉर्मूले डायरेक्ट लगा रहे हैं, हाफ एंगल लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें भी प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट ऑफ a बाय टू। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो तो है cos x बाय टू की, तो मैंने क्या किया विदाउट साइन अभी लिया 1 माइनस में cos x बाय टू, ठीक है। अच्छा cos x के लिए कितनी है, सॉरी ये प्लस होगा 1 प्लस cos x। अच्छा यहाँ पे प्लस, तो ये -4/5 है डिवाइडेड बाय 2, लिखो डायरेक्टली अब भाई 5 - 4 इज 1/5, 1/5 5 और 2 10 हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट 1/10। तो ये वैल्यू 1/√10 हो गई, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बताओ कौन सा क्वाड्रेंट x बाय टू का, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव ही होता है। और tan x बाय टू निकालने के लिए अब कुछ अलग से फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। tan x बाय टू क्या होगा sin x बाय टू डिवाइडेड बाय cos x बाय टू, ठीक है जी। sin x बाय टू की वैल्यू निकली थी 3/√10 पॉजिटिव, cos x बाय टू की निकली है -1/√10, √10 से √10 कैंसिल हो गया, तो tan x बाय टू का आंसर कितना आ गया -3। और थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है x बाय टू का, उसमें तो tan नेगेटिव होता ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका एनसीईआरटी का, मिसलेनियस के एग्जांपल में भी है, मिसलेनियस में लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट वर्किंग आपको दिया, आप स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव में तो ये फॉर्मूले लगाने का फायदा होता ही है, ठीक है। तो आपके मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पूरी तरह से कवर कर लिए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। आप इसको रिवाइज करो, कोई एक पर्टिकुलर बुक, सबसे पहले एनसीईआरटी तो खत्म करनी है, फिर कोई एक पर्टिकुलर बुक पकड़ के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्रिगो कमांड पे होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आपको मैं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो करो रिवाइज, आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।